मांडुक्य उपनिषद कहता है, तुरीय न तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति। ये इन तीनों का साक्षी है। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, और जो इसे जानता है वो सब कुछ जानता है। जब साधक इस मौन से लौटता है तो वो केवल विश्राम नहीं लाया होता, वो अपने साथ बोध लाता है, एक ऐसी समझ जो कहती है जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही था। अब कोई डर शेष नहीं रहता, कोई जल्दी नहीं होती, कोई खोज बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जो दिख रहा है वो बीत जाएगा, पर जो देख रहा है वो अजर, अमर और शांत है। योग निद्रा नींद की तरह प्रतीत होती है, पर यह जागृति की सबसे सूक्ष्म अवस्था है, और मांडुक्य उपनिषद उस योग निद्रा की आत्मा है जिसे जानना ही स्वयं को जानना है। यह एवं वेद स एव वेद, जो इसे जानता है वही सच्चा ज्ञानी है, और वही पूर्ण है। जो इसे जानता है वही जानता है। मांडुक्य उपनिषद हमें बताता है कि चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और फिर तुरीय। योग निद्रा की यात्रा ठीक इन्हीं परतों से गुजरती है। जब साधक शवासन में प्रवेश करता है तो वो जागृत से स्वप्न और फिर सुषुप्ति की ओर उतरता है, और वहां जब कोई विचार नहीं बचता, कोई पहचान नहीं रहती, कोई स्मृति भी नहीं, तब तुरीय धीरे धीरे प्रकट होता है। ये वो क्षण है जब भीतर कोई प्रयास नहीं होता, केवल मौन, केवल उपस्थिति, केवल वह जो न देखता है, न सोचता है, न समझता है, केवल जानता है। ये जानना शब्दों से परे है, जैसे कोई दिया बिना बाती के जल रहा हो, जैसे चैतन्य की लौ भीतर स्थिर हो गई हो। यही समाधि का द्वार है, यही योग निद्रा की अंतिम मंजिल। तुरीय में जब प्रवेश होता है तो मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भाव भी समाप्त हो जाता है। अब कोई ध्यान नहीं रहा, अब केवल ध्यान का लय बचा है। शरीर पड़ा है, पर साधक शरीर से अलग है। मन शांत है, भावनाएं विलीन है, स्मृतियां विलुप्त है, और शेष है एक मौन दीप्ति। उस दीप्ति को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, परंतु वो दीप्ति ही है जो भीतर से संपूर्ण कर देती है। योग निद्रा एक साधना नहीं, वो एक यज्ञ है जिसमें शरीर की गति, मन की धारणाएं, इच्छाओं की आकांक्षाएं, सब कुछ अग्नि की आहुति में डाल दिए जाते हैं, और आत्मा स्वयं अग्निहोत्री बन जाती है। इस यज्ञ में कोई होम मंत्र नहीं, कोई स्वाहा नहीं, केवल मौन है। वही मौन जो अंत में शुद्ध चैतन्य बन जाता है। ये अनुभव कोई लक्ष्य नहीं है, ये ऐसा अनुभव है जो बिना कुछ पाए सब कुछ दे देता है, जो बिना चाह के ही पूर्णता का एहसास करा देता है। ये अनुभव केवल उन्हीं को मिलता है जो जाने अनजाने सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, और जब सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है वही जिसकी सदियों से खोज थी। योग निद्रा वो मां है जो तुम्हें सोने देती है, पर भीतर धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खोलती है। आंखें जो देखती नहीं, बस जानती है। जानती है कि जो कुछ भी तुम अब तक समझते थे वो एक यात्रा थी, और जो तुम अब हो वो वही है जो सदा से था। मैं वही हूं। बस इतना जानना ही योग निद्रा की पराकाष्ठा है। जब संसार में कोई गतिविधि नहीं थी, न कोई विचार, न कोई आवाज, न कोई सृजन, केवल मौन था। वो मौन कोई निष्क्रियता नहीं थी, वो पूर्णता थी, वो आदिशक्ति थी। और उसी मौन में योग निद्रा की पहली ध्वनि नहीं, बल्कि पहली शांति जन्म ले रही थी। भगवान विष्णु उस अनादिकालीन क्षण में योग निद्रा में स्थित थे। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन भीतर सृष्टि की संभावनाएं चल रही थी। समुद्र की लहरें थम चुकी थी, शेषनाग विश्राम में थे, और कमल की नाभि से ब्रह्मा जन्म लेने वाले थे। ये दृश्य केवल प्रतीक नहीं है, ये संकेत है उस मौलिक चेतना का जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले मौन में विश्राम करती है। योग निद्रा कोई तकनीक नहीं है, ये जीवन के मूल स्वभाव की एक झलक है। वो स्वभाव जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। ये केवल अभ्यास नहीं, ये एक आंतरिक उत्तरदायित्व है, आत्मा के उस गहरे तल पर उतरने का जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव आरंभ होता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, जब साधक स्वप्न और जागृत दोनों से परे हो जाता है, जब वो न देखने वाला होता है न देखा जाने वाला, तब वो उस अवस्था में प्रवेश करता है जिसे तुरीय कहा जाता है। वही तुरीय, यदि शरीर स्थिर हो, मन मौन हो और श्वास सहज हो,
तो योग निद्रा के माध्यम से सजीव अनुभव बन सकता है। सुषुप्ति जो सामान्य नींद में अचेत होती है, वही जब चेतन रूप में अनुभव होती है तो योग निद्रा कहलाती है। और तभी हम पहुंचते हैं उस दिव्य ग्रंथ की ओर जहां योग निद्रा केवल एक अवस्था नहीं, स्वयं एक देवी रूप में प्रकट होती है। देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती या मार्कंडेय पुराण का अंश भी कहते हैं, वहां एक विलक्षण दृश्य वर्णित है। जब मधु और कैटब नामक दो असुर ब्रह्मा जी की ओर बढ़ते हैं उन्हें मारने के लिए, तब ब्रह्मा भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। पर उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित होते हैं, एक ऐसी अवस्था में जहां वे चेतना से भी परे परंतु पूर्ण सजगता में विश्राम कर रहे होते हैं। वहीं पर एक अद्भुत उद्घोष होता है, योग निद्राम भगवानस्य विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वयं देवी रूपा शक्ति है। यहाँ योग निद्रा केवल एक विश्राम नहीं, वो स्वयं देवी है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो भगवान विष्णु की चेतना से उत्पन्न होकर समस्त सृष्टि की रक्षा और पुनर्संरचना का कार्य करती है। ये उल्लेख इस बात का जीवंत प्रमाण है कि योग निद्रा न केवल साधना है बल्कि शक्ति का प्रतीक भी है, एक मौन मां जो सृष्टि के लिए जागती है। तंत्र का विज्ञान भी यही कहता है, जब साधक उस क्षण में होता है जहां नींद आने ही वाली होती है लेकिन अभी नींद आई नहीं है और साधक स्वयं को उस मध्यवर्ती क्षण में टिका देता है, तब देवी प्रकट होती है। ये कोई देवी बाहर से नहीं आती, ये हमारी चेतना में छिपी हुई वह दिव्यता है जो केवल मौन के सबसे भीतर के तल पर प्रकट होती है। हठयोग इस मौन को शवासन के माध्यम से पकड़ता है। शवासन में शरीर को ऐसा ढीला छोड़ना कि जैसे शरीर अब नहीं है, वो वहां है लेकिन हमारा उससे कोई संबंध नहीं रह गया। जब शरीर शव के समान हो जाता है और मन विचारहीन, तब चित्त धीरे धीरे विश्रांति में उतरने लगता है और फिर यही विश्रांति गहराई में जाकर योग निद्रा का द्वार बन जाती है। परंपरा केवल अतीत में नहीं होती, वो समय के साथ चलती है। वो केवल ग्रंथों में नहीं रहती, वो जीवित होती है, किसी श्वास में, किसी मौन में, किसी दृष्टि में जो आत्मा को जगा देती है। योग निद्रा कोई पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी हिमालय की बर्फीली रातों में किसी साधक की मौन सांस। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद भाष्य में आदि शंकराचार्य बार बार सुषुप्ति अवस्था को आत्मा के निकटतम अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि जब मन, बुद्धि, चित्त सब मौन हो जाते हैं, तब जो शेष रहता है वो आत्मा है। यही वो आधार है जहां से योग निद्रा की यात्रा प्रारंभ होती है। जब मनुष्य ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वो केवल अपने विचारों या भावनाओं को शांत नहीं करता, वो अपने अस्तित्व की उस परत को छूता है जिसे प्राणम शरीर कहा जाता है। ये शरीर न तो मांस से बना है, न हड्डियों से और न ही रक्त से, ये ऊर्जा से बना है, विश्व शक्ति से। यही प्राणम शरीर है जो हमारे शरीर के हर अंग में जीवन की ऊर्जा प्रवाहित करता है। ये उस वटवृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें तो अदृश्य है पर जिसकी शाखाएं हमारे जीवन के हर भाव, हर श्वास, हर कार्य में फलीभूत होती है। इस प्राणम शरीर में होती है 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां, शक्ति की पतली धाराएं जो पूरे शरीर में फैली होती है। ये नाड़ियां उस शक्ति को संचारित करती है जो ब्रह्मांड की मूल चेतना है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये शक्ति ब्रह्मरंध्र, सिर के मध्य भाग से प्रवेश करती है और इन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलती है। जब विश्व शक्ति इन नाड़ियों से बहती है तब शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रफुल्लित रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे विचारों का प्रवाह अत्यधिक हो जाता है, जैसे ही हम बाहरी संसार में खो जाते हैं, ये शक्ति अवरुद्ध हो जाती है और यही अवरोध धीरे धीरे रोगों, थकान, चिंता और मानसिक अशांति में बदल जाता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम केवल शांत नहीं होते, हम अपनी नाड़ियों को स्वच्छ करते हैं। ये ध्यान की धुलाई है, आत्मा की सफाई, विचारों की निर्मलता। ध्यान के माध्यम से जब शक्ति की ये धाराएं नाड़ियों में पूरी तरह बहने लगती है, प्राणम शरीर की जागृति जीवन का दूसरा जन्म है। ये वो यात्रा है जहां शरीर नहीं, ऊर्जा बोलती है, जहां मन नहीं, मौन सुनाई देता है और जहां अहंकार नहीं, आत्मा की पुकार गूंजती है। यही है प्राणम शरीर का रहस्य, जहां विश्व शक्ति नाड़ियों में उतरती है और आत्मा का मंदिर प्रकाशित हो जाता है।